Hello students, welcome to math classes. Today we solve question first of exercise 1.3 chapter first number system for standard 9th. So question first is write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें पहले तो क्या लिखना है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले तो हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। दूसरा हमें ये बोला गया है कि से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, के कौन से टाइप की डेसिमल एक्सपांशन है। मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इस तरह से उसमें से कौन से हैं ये बताना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/11, तो इसका आंसर क्या आ रहा है। लेकिन आपको पूरी प्रोसेस आपको होमवर्क में अच्छी तरह से बताना है कि आपको 1/11 करके ये किस तरह से आंसर आया वो पूरा बताना है। ओके, तो मैंने इस तरह से जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100, तो इस तरह से आपको डिवाइड करके पहले तो ये बताना है कि 0.36 किस तरह से आया। उसके बाद आपको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन। तो मैंने 1/11 करके उसको डिवाइड करके ये आंसर लाया हुआ है। तो आपको इस तरह से पहले प्रोसेस करनी है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस बतानी है। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ डिवाइड की प्रोसेस है वो बताई हुई नहीं है, लेकिन आपको होमवर्क के अंदर आपको अच्छी तरह से ये डिवाइड की प्रोसेस बतानी है। तो 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है और आंसर क्या मिल रहा है 0.36 मिल रहा है। लेकिन रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसको हम क्या बोलते थे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये कैसा होता था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता था। ओके, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। 1/11 करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से रहेगा 0.090909, इस तरह से ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं 0.09 और उसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, बार का मतलब होता है जितने नंबर पर भी बार होता है उतना नंबर वो रिपीट हो रहा है। सपोज 0 और 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 9 ही सिर्फ रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिव हो गया क्योंकि इसका आंसर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, और दूसरा हम क्या मिल रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कैसा बन जाएगा, रिपीटिंग बन जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। तो उस तरह से ये इसका मतलब ये तो एंडिंग आ रहा है 4.125 आंसर आ रहा है। पहले तो ये क्या 4 8 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाय 8 33 डिवाइड बाय 8 करना है, तो हमें ये आंसर मिल रहा है 4.125। मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 मिल रहा है। ओके, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर हो रहा नहीं, तो ये भी कौन सा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा हमें, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे देखो 3 डिवाइडेड बाय 13 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 0.230769, पूरा ऊपर बार दिया गया है, इसका मतलब कि ये नंबर क्या होता होगा 0.230769। वापस से इसके बाद 9 के बाद क्या वापस से ये नंबर पूरा रिपीट हो रहा होगा, इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग भी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दूसरा ये भी ऐसा ही नंबर है, 0.18 के ऊपर बार है, मतलब ये 0.18 इस तरह से 2/18 करेंगे तो हमें आंसर ये मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। दूसरा ये नंबर तो हमें क्या मिल रहा है 0.8225, ना तो इसके ऊपर कोई बार दिया गया है ना इस तरह से आगे ये कुछ मतलब हमें कोई पॉइंट्स दिए गए कि ये आगे नंबर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी सिंबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.18 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब कि अगर 329 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 0.8225।
5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आता होगा, 0 आता होगा, इसलिए ये कौन सा नंबर बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो जितना भी रिमाइंडर अगर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो वो नंबर कैसा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांडर। तो ये कौन सा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांडर। ओके, तो इस तरह से हमें फर्स्ट क्वेश्चन में करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिवाइड की प्रोसेस बताई नहीं हुई, वो आपको पता नहीं है कि 1/11 को इस तरह से बताना है कि 1 को 11 से डिवाइड करना है। तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो इस तरह से हमें 11 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन एक 0 लगा है इसलिए हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे 99, तो वापस से कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन 2 0 लगाने पड़ेंगे, इसलिए एक वापस से 0 लगाना पड़ेगा, तो वापस से 9। ओके, तो इस तरह से ये नंबर क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो 0.0909 इस तरह से हमारा नंबर आता जाएगा। ओके, तो आपको सबके अंदर ये प्रोसेस बतानी है। आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।